Hey everyone, welcome to a very new video and a special one. Today I have my friend Prithvi with me. He is a fellow batchmate and he is working with PayPal. He has been investing in crypto for more than a year now, has learned a lot. He sleeps, breathes, and eats crypto news all day. So let's jump right into the conversation. Hope you like it. And do like, subscribe, and turn on the bell notification. Right. Welcome to the channel again. Let's start Sure, with your actually, intro. from 2015 to 19, I've studied in IIT Bombay. I've done chemical engineering there, and after that, for 2 years, I was working at Wipro as a digital marketer. And from then, I've been working at PayPal as a risk analyst. I was introduced to crypto, I think, around 2021. भाई नाइस 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 सो पेपाल में काम करते हो तो यू ऑलरेडी नो अ लिटिल बिट अबाउट हाउ ट्रांजैक्शंस वर्क स्पेशली ऑन अ ग्लोबल स्केल पेपाल ने भी कुछ तो लॉन्च किया ना तो टू डायरेक्टली पे फ्रॉम फियाट एंड बाय क्रिप्टो उस टाइप का कुछ हाँ, हाँ, नाइस यार एंड उनका कॉइन भी लॉन्च कर रहे हैं वो लेटेस्ट अभी थोड़ा। भाई 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 इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं नहीं, हमें नहीं, वो तो खुली चल रहा है। ओके इट आई थिंक फर्स्ट इन स्टार्टिंग तो एकदम एक बस से ही पता चला। आई थिंक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आई स्टार्टेड विथ सम लिटिल 2-3 thousand rupees, started with Bitcoin, Ethereum. Then I started to see what is going on in both of them. Then I went into each, like started with Bitcoin paper, listened to a lot of podcasts, and then bit by bit I got introduced to various altcoins, different sectors. हाउ डिड यू मेक योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट Right. I think first investment was yeah, WazirX. I used WazirX back then, and like not a lot of thought went into it, but हाँ I started with very small amount of money to like just play around and see like what is happening and how the volatility works, and then I went into uh, studying and everything about it. Definitely, it becomes easier if you are already a part of it. व्हाट वाज योर मेंटालिटी व्हेन यू फर्स्ट इन्वेस्ट सो स्टार्टिंग में आई थिंक मैंने 2-3 हज़ार से ही स्टार्ट किया था, मतलब एकदम फर्स्ट वीक में भी। एंड उसमें तो आई मेरे को जस्ट इन्वॉल्व होना था कि क्या चल रहा है करके उसमें। एंड ऐसा कुछ गेन्स का एक्सपेक्टेशन बहुत नहीं था। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि भाई अगर इतना अगर डूब भी जाए तो इट इज़ ओके। ऐसा कुछ बहुत सोचा नहीं मैंने कि ठीक है कि भाई लाइफ सेविंग्स लगा दिया एंड एवरीथिंग। स्टार्टिंग में तो एकदम धीरे-धीरे से ही चालू किया था मैंने। सो तेरा जैसे गेन्स का बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे काफ़ी बुल रन और ये सब चल रहा था। उस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट काफ़ी बूम हुआ लास्ट ईयर एंड लोगों के पास काफ़ी पैसा भी था टू स्पेंड सिंस लॉकडाउन्स। तो व्हाट वाज योर मोस्ट इंटरेस्टिंग अपस्विंग जिसमें तुमने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया हो या रिटर्न्स हुए आए हो? अराउंड लेटर हाफ ऑफ ईयर अराउंड द गेमिंग बुल रन आई थिंक गेम्स हुए थे। आई थिंक डेफिनेटली सैंडबॉक्स था मेरे लिए, हम्म जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड माइनक्राफ्ट जैसा है। हम्म उसमें आई थिंक बहुत इट स्टार्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट लेस देन 100 million in market cap, and it went to around 7 billion. I didn't join surely not that early, but काफी काफी हुआ था, मतलब उसमें पूरा गेमिंग रन एकदम एंड लास्ट लेग अप टाइप्स में था। हम्म एंड उसके बाद डेफिनेटली सब क्रैश कर गया, नॉट जस्ट गेमिंग, पूरा ही सब मार्केट। तो सैंडबॉक्स के अक्रॉस कैसे आया मतलब हाउ डिड यू फाइंड कि अच्छा ये सैंडबॉक्स यार मचाएगा लाइफ में? हाँ, तो उसमें भी ऐसे था कि मैं आई वाज इन्वॉल्व विद क्रिप्टो और थोड़े सेक्टर्स एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या क्या लोग बोलते हैं। तो थोड़े से लोग थे जो गेमिंग में बात करते रहते थे, एंड दोज गेमिंग guys also used to talk about metaverse before it became mainstream, after Meta launched their वो पहला वीडियो जिसमें वो वीआर वगैरह वगैरह करते रहे। हाँ काफ़ी तो इंटरेस्टिंग वीडियो था। उसके वजह से मेन स्ट्रीम हुआ था। एंड तब आई जस्ट व्हेन द वीडियो केम आई डेफिनेटली न्यू कि भाई ये वीडियो विल पुश द क्रिप्टो मेटावर्स नैरेटिव इन द मेन स्ट्रीम। तो देन आई बॉट इट, एंड डेफिनेटली तो वहाँ पे काफ़ी क्लियर
लाइक टाइमिंग वाली चीज़ था ये, डेफिनेटली नॉट अ लॉट ऑफ डीप रिसर्च वेंट इनटू इट। राइट, मैं बस वीडियोस देख रहा था, फीड स्क्रॉल कर रहा था फ्लाइट में, मेरे को जैसे वीडियो देखा मैंने वो जकरबर्ग वाला, हाँ। तो डेफिनेटली थॉट कि भाई अब एक कोई तो मेटावर्स कॉइन तो बाय करना ही चाहिए। वो एक करेंसी जिस पे अपने को बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि भाई ये तो मतलब दिस विल गो टू द मून, एंड वो हुआ नहीं। यार ये अराउंड स्टार्टिंग की पॉइंट में बात नहीं, आई थिंक स्टार्टिंग में भी हुआ था and बाद में भी हुआ था मेरे साथ। तो एक लिंक के साथ हुआ था मेरा एक, एंड एक मून रिवर के साथ हुआ था। तो मून रिवर इज लाइक ईवीएम compatible ऑन ऑन कुसामा। हम्म। तो वो पोकाडॉट का आई थिंक सिस्टर चेन टाइप्स है, हम्म। उसके ऊपर ईवीएम compatible स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला चीज़ है। हम्म। तो वो ईवीएम क्या है? उसमें बहुत सारा पैसा डूबा मेरा। इथेरियम वर्चुअल मशीन, सो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाला चीज़ है जिसपे लोग डीफाई वगैरह बिल्ड करेंगे एंड स्टफ। कूल कूल तो कूल। जैसा लोगों ने मून बीम सुना होगा, आई थिंक हम्म। सिमिलर मून रिवर है कुसामा। हम्म। एंड लिंक, डेफिनेटली लिंक आई बिलीव कि काफ़ी चेन ऊपर जाएगा, लिंक। बट डोंट, हाँ चेन लिंक, ओके। बट नॉट श्योर व्हाट हैज हैपेंड विद इट। चेन लिंक में क्या स्पेशल है? में लोग बोलते हैं उसका, यस इट इज़ एन ओरेकल कि तुम्हारा ऑफ चेन डेटा जो है वो तुम कैसे कैप्चर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल डेक्स वांट्स टू नो कि व्हाट आर द प्राइसेस गोइंग ऑन एट अदर प्लेसेस, तो it uses link for that। and not just that, like in future it has lot of scope कि भाई इंश्योरेंस वाले इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल, या फिर कहाँ पे कहीं पे भी जब अनबायस्ड डेटा का नीड है, फॉर एग्जांपल अनबायस्ड डेटा सोर्सेस का नीड है, तो वो डेटा सोर्सेस एग्रीगेट करता है एंड देन उसको ब्लॉकचेन पे लाता है, वैसा कुछ तो। सो ओरेकल इज़ लाइक कि अगर मान लो मुझे एक जेन्युइन न्यूज़ चाहिए, तो पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द नेटवर्क, मान लो पूरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, बहुत सारे नोड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं कनेक्टेड, एंड सब इंडिविजुअली डेटा दे रहे हैं, एंड वो डेटा से फिल्टर आउट करके वी आर फाइंडिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन आफ्टर सिंक्रोनाइजिंग दैट डेटा। ऐसा कुछ क्या? राइट, आई थिंक उसमें रैंडमाइजेशन का एलिमेंट होता है थोड़ा सा, एंड एग्रीगेशन करते हैं वो लोग कि अगर 5 सोर्सेस है तो वो 5 सोर्स का एवरेज दे देंगे, एंड आई थिंक 5 में से 3 रैंडम उठाएंगे एंड देन 3 का एवरेज, ऐसा कुछ तो करते हैं वो लोग ताकि अनबायस तरीके से आए। तुमने काफ़ी सारे जगह इन्वेस्ट किया है, बट इन सारे इन्वेस्टमेंट में व्हाट हैज़ बीन द हार्डेस्ट थिंग फॉर यू टू मेक अ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट? मतलब सबसे डिफिकल्ट आई थिंक तो नॉइस के थ्रू ही लाइक नेविगेट करना है, क्योंकि जैसे अभी कभी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो जब मार्केट में लाइक नीचे जा रहा हो ऊपर जा रहा हो, कोई पर्टिकुलर इन्वेस्ट कॉइन के बारे में सोच रहे हैं या फिर टोकन के बारे में सोच रहे हैं, तो अ, तो हर पॉइंट पे हर बार लोग अलग बोलते हैं। कोई भी तुम किसी से भी पूछो तो खुद का कॉइन प्रमोट करता है। इवन पीपल इन कमेंट्स, ट्विटर, ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, तो काफ़ी नॉइस हो जाता है उसकी वजह से। थोड़ा सा अ, थोड़ा सा एक बार स्टेप बैक करके देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बहुत बार कि बट सही में क्या कर। बट स्टेप बैक करके देखते कैसे हैं, मीन्स हाउ हाउ डू यू फिल्टर आउट द नॉइज? राइट, थोड़ा सा खुद का रिसर्च करना चाहिए आई थिंक कि अम, कौन से सेक्टर में है, उसका मार्केट कैप क्या चल रहा है, मतलब ये तो बहुत ही प्रिलिमिनरी हो गया, बट थोड़ा देखना चाहिए कि उसका एक रोड मैप क्या है, टीम क्या है, उसको बैकिंग किसकी है, उसका यूजर्स कितने चल रहे हैं अभी, उसमें टोटल वैल्यू कितना लॉक्ड है। और एक बार मैं भी खुद भी यूज़ करके देखना चाहिए प्रोडक्ट इन्वेस्ट करने से पहले कि सही है। एक्चुअली बेकार तो नहीं है, कि यूजेबल है। बहुत सारे खराब होते हैं एकदम हाँ यार, यूजेबिलिटी के टर्म्स। अपना पैसा डाल रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस चीज़ में डाल रहे हो, rather than जस्ट रैंडमली इन्वेस्टिंग। इन सब इन्वेस्टमेंट से व्हाट्स द वन थिंग विच यू हैव लर्नड? इन जनरल ब्लॉकचेन के बारे में तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा एक्सपोजर आता है, नॉट इन डीप टेक्निकल लेवल, बट
मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ओवरव्यू पता चलता है कि क्या चल रहा है इन जनरल इंडस्ट्री में। हम्म, एंड इन जनरल अगर ट्रेडिंग या फिर मनी के टर्म्स में सोचा गया तो एक इमोशंस आई थिंक बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं। डेफिनेटली ट्रिक करते हैं खुद को हमें। करेक्ट। तो आई थिंक उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। आई थिंक डेफिनेटली ट्रेडिंग, एटलीस्ट ट्रेडिंग, नॉट जस्ट ट्रेडिंग बट इन्वेस्टिंग एज वेल। कि भाई तुम देखते हो कुछ ऊपर जा रहा है तो तुमको लगता है कभी अपने को ये रेट पे मिलने ही नहीं वाला कुछ, हाँ एंड अभी बाय कर लेते हैं। फोमो टाइप्स होता है रिटेल लोग को अपने जैसे। भाई, बाय हाई सेल लो। बाय सही है, बाय सही से मार रहा भाई, टी शर्ट बनाओ उसके। है। अरे यार, नाइस। एंड जैसे क्रिप्टो स्पेस में, इफ नॉट, तुम्हें लगता है क्या कि एक पूरा क्रिप्टो स्पेस एक गैम्बल जैसा है, एंड इट डज नॉट हैव एनी रियल वैल्यू? डू यू थिंक दैट? सो रियल वैल्यू तो डेफिनेटली अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है। आई थिंक रियल वैल्यू बहुत देर तक नहीं रहेगा, एंड देन इट वुड हिट आई थिंक मेन स्ट्रीम हम्म, and a lot of users, then I think it would not have that much returns. So that is why people what they are trying to do with investing this early is very much like gamble on what will work and what will not, हम्म। because no one knows currently, almost no one. So एक्चुअली होता है ना in हर। starting थोड़ा gamble ही है आई थिंक, हम्म, बट if you invest consistently at a sector bet, as a sector bet, definitely it is not a gamble. इन गुड, But definitely at a point, हाँ इन गुड प्रोजेक्ट्स हाँ, एज इन वेल। गुड प्रोजेक्ट्स, हाँ। या फिर तुम कुछ इंडेक्स ही उठा लो कि भाई पूरा क्रिप्टो मार्केट का, क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप को ट्रैक करने वाला कुछ हो, then it would not be a gamble I think, because as a sector it will grow, but एक कोई विनर पिक करना बहुत मुश्किल है इसमें। हाँ यार, हमेशा ऐसे होता है ना, जैसे इंटरनेट में अभी इतने सारे कंपनीज आए एंड देयर वाज अ डॉट कॉम बबल। सो बिफोर दैट पीपल मस्ट हैव बिलीव्ड कि यार चीज़ें, ये तो पूरा गैम्बल है, ये सही नहीं है, मुझे क्यों चाहिए ये चीज़। एंड फिर बाद में उसमें से हज़ारों कंपनीज में से देयर वाज one or two which came out and became Google and Facebook and really awesome companies like Amazon. So, आई etc. थिंक ऐसा कुछ क्रैश होगा तो मतलब हमारे लिए फायदे की बात है, अगर कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रैशेस भी। If you have cash lying around, not if you are completely invested. So हाँ राइट, वो भी एक फंडा इम्पोर्टेंट है। I think consistently invest करते रहना and having some cash at your disposal, that gives you more power to tap into the upcoming opportunities as well as capture the current opportunities rather than going all in at one time. वो DCA वगैरह सजेस्ट करते हैं जनरली क्रिप्टो में। DCA? दैट इज अ गुड थिंग आई थिंक, कि भाई तुम पूरा चंक मत डालो, Hmm. पार्ट्स में इन्वेस्ट करो, वीकली, मंथली, Hmm. या फिर जितना भी तुम सोचते हो कि भाई मुझे इतना रुपीस डालना है Hmm. एट अ वीकली बेसिस। एंड पोर्टफोलियो तुम फिक्स रखो ऑलमोस्ट कि ये वाले पॉइंट्स में ही इन्वेस्ट करूँगा। Hmm. तो थिंक at an overall level it is like mathematically proven to be a better strategy। इफ़ यू एक फील कि तरीका। हाँ यार, ये पर्टिकुलर क्रिप्टो या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन जनरल, कोई सा भी प्रोजेक्ट आज से 10 साल बाद बहुत बड़ा होगा, ये पूरा स्पेस आज से 10 साल बाद बहुत बड़ा होगा, एंड दिस इज़ द फ्यूचर, देन वाई स्टे अवे फ्रॉम दैट? एंड बेस्ट तरीका तो तभी हो सकता है कि यार, रैदर देन टाइमिंग द मार्केट, बिलीव दैट देर इज़ enough time in the market and just go invest at regular intervals, irrespective of the noise, irrespective of the market movements and volatility, so that ki you capture all the uh, good points, although you will capture भाई वो some bad माइकल points as माइकल well. माइकल सेलर को देखो, वो बिटकॉइन ही बाय करते रहते हैं, दिन में रोज 2 बार बिटकॉइन बाय करते हैं। तो वह बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अम, जिनको उतना कन्विक्शन होता है, बट थोड़ा लोगों का इमोशंस में भी होता है ना कि Hmm. इट विल गो टू जीरो, इट विल गो टू जीरो, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। लोग थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं आई थिंक, इसके लिए नहीं करते, बट दैट इज द राइट वे टू डू।
So how much should a regular investor invest? whatever they think that they are okay with losing, like it's 90% of value, because it is possible that कि उसका 90% वैल्यू हट खत्म हो जाएगा वो कॉइन्स या फिर टोकन, लाइक बॉटम्स उतने चले जाते हैं, 90% ड्रॉप डाउन्स हैव हैपेंड इन क्रिप्टो इन पास्ट, वॉट एवर यू थिंक यू आर ओके विथ लूजिंग, बिकॉज नहीं तो फिर तुमको नहीं, आखिर में वो गिव अप कर देते हैं, बेच देते हैं, फिर लो लो एकदम। आई थिंक बेचना तो नहीं चाहिए इफ़ यू नो, मतलब स्पेशली मार्केट मूवमेंट से, इफ़ यू नो कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ऑल्दो नन ऑफ दिस इज़ अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट इन जनरल ब्लॉकचेन एज अ होल, नॉट जस्ट क्रिप्टो, ब्लॉकचेन एज अ होल, लोग कहते हैं कि काफ़ी पोटेंशियल एंड काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, एंड देयर आर पीपल हु अपोज इट। वेयर डू यू स्टैंड? I think that potential is huge, and even for developing countries and developed countries. So सबके लिए I think काफ़ी चीज़ें हैं, but maybe developing countries के लिए सबसे ज़्यादा gain करने के लिए, and it has a lot of potential to change financial system, social organization, maybe political system, um, and maybe data privacy, and lot of uh, great business models that can happen in future, but like not sure what will happen, what will not. What's your view on having a completely decentralized crypto world or asset जिस पे कोई भी टूल्स बना सकते हैं, लाइक इथीरियम? इज इट गुड, बैड? I don't know if it is even possible कि 100% decentralized हो, जैसे 90%। even if you look at Ethereum, हाँ। even if you look at Ethereum, उसमें भी definitely Vitalik Buterin has more say in it than any other person who has given the same amount of money. So definitely 100% decentralization I don't think possible है। लोग का नेचुरल टेंडेंसी है कि कोई लीडर्स को लीडर्स को फॉलो करे। आई थिंक इन लॉट ऑफ केसेस हर बंदा खुद का, एक बिटकॉइन का बेसिक फंडा ये है ना कि यू बिकम अ सॉवरेन इंडिविजुअल, एंड तुम बिटकॉइन माइन करो, कहीं पे दूर रहो, खुद की खेती करो वगैरह वगैरह। सो इट गोज टू दैट माइनिंग लेवल करो और ऑफ, फिर खेती करो। वही वही दैट लेवल व्हेन यू टॉक अबाउट कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, आई डोंट थिंक कि उतना मे बी हो पाएगा, हम्म। एंड उतना शायद हेल्दी भी ना हो दुनिया के लिए। बट आई थिंक डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ें हैं जो लाइक फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, बिहाइंड द शेडोज वी डोंट नो। सो एंड एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को रिपरकशंस झेलने पड़ते हैं, बिकॉज सम पीपल क्रिएटेड a super leverage system in the back end without us knowing। अगर हम्म। ऐसे कुछ चीज़ों में हमें हमें कुछ ट्रांसपेरेंसी वगैरह हो, definitely we control or where our money is going, so this wouldn't happen। तूने ये श्रीलंका का सुना अभी कंडीशन? उनका शायद पेपर से महंगा हो गया ना, पेपर से सस्ता हो गया ना, आई थिंक उनका करेंसी ऐसा कुछ तो हो रहा है ना। एग्जैक्टली ये वाला फैक्ट नहीं पता, बट यार वहाँ पर इन्फ्लेशन एंड काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज बैड डिसीजंस मेड बाय द देयर गवर्नमेंट। यार उस पर अब जनरल पब्लिक का कोई कंट्रोल ही नहीं है, जनरल पब्लिक ने कुछ किया ही नहीं, बट दे आर द वन हु आर सफरिंग। द एंटायर कैबिनेट हैज़ रिजाइंड एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ब्रदर सही। हु इज़ द प्रेसिडेंट, they are the one running the country. Any other closing thoughts which you have? Find good projects that don't go after Dogecoin or Shiba coin, or try to find the next shit coin। So हाँ यार, मतलब डेफिनेटली शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ना जाओ, इन्वेस्ट वाइजली। अपना पैसा डाल रहे हो तो सोचो कि कहाँ डाल रहे हो, ऐसा नहीं कि यार किसी ने बोला तो डाल दिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। सो Elon Musk। इट्स नो डिनाइंग देयर आर सेलिब्रिटीज़ जो एक बार कुछ बोल दे तो पूरा मार्केट हिल जाता है, एंड डेफिनेटली दैट्स नॉट डिसेंट्रलाइजेशन। डेफिनेटली 100% डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट समथिंग विच we should aspire to. There should be a sweet spot in between where it is sufficiently decentralized so that people can leverage the technological advancements. It was great talking to you. Thanks a lot for taking out time. Good. Thank you, Roshan। Yeah.
That's it. Hope you liked it. Do hit the like button, hit the subscribe button, and turn on the bell notifications. See you next week. Till then, thank you.